हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एजुकेशन लाइव में स्वागत है। तो चलिए आज लाए हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का अंडरस्टैंडिंग इंडिया टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो नए चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। पहला क्वेश्चन है, भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सबसे पहले कहाँ मिला था? वेद में, पुराण में, या महाभारत में, या उपनिषद में? तो सबसे पहले कहाँ मिला था? तो महाभारत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का नाम किस नदी से निकला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा से, या सिंधु से, या ब्रह्मपुत्रा से, या नर्मदा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु से। कौन सा नदी से निकला है? सिंधु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा से आया है? तो किस भाषा से आया है? संस्कृत से, फारसी से, या अरबी से, या अंग्रेजी से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारसी से, यानी बी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, वेद काल कितने भागों में बटा गया है? तो वेद काल कितने भागों में बटा गया? तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो। देव किससे संबंधित है? पूजा से, ज्ञान से, स्तुति से? उपनिषद किससे संबंधित है? किससे है? कर्मकांड से, दर्शन से, युद्ध से, कृषि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दर्शन से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? वेद से, उपनिवेद से, रामायण से, गीता से? कहाँ से लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन है, अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। किसका? अशोक ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका कौन है? तो बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कितना है? 16। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चाणक्य किसके मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। आंसर बी नंबर। गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समुद्रगुप्त। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। भारत में पहली विश्वविद्यालय कौन सी थी? तो कौन सा है? तक्षशिला। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सी थी? तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। किससे? बौद्ध धर्म से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, नालंदा बिहार में। सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का सम्मान। सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का सम्मान। एकता में विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग होकर भी एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलग अलग होकर भी सी। भारत संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिकता। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आध्यात्मिकता। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का कार्य क्या था? तो शिक्षा देना। क्या था? शिक्षा देना। व्यापार देना था? नहीं। युद्ध देना था? नहीं। सेवा? नहीं। क्या देना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जी, शिक्षा देना। क्षत्रिय का क्या कार्य था? तो क्षत्रिय का क्या कार्य था? युद्ध करना। और ज्यादा किस चीज में फेमस था? युद्ध में। वैश्य का क्या कार्य था? तो उसका कार्य था व्यापार करना। क्या कार्य था उसका? व्यापार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शुद्ध का कार्य क्या था? शुद्ध का कार्य क्या था? सेवा। क्या था? राइट नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेवा। गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौकरी देना या चरित्र निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण।
राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। गुरुकुल में विद्यार्थी कहाँ रहते थे? घर में, स्कूल में, गुरु के पास या शहर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु के पास। कहाँ रहते थे? गुरु के पास, सी नंबर। भारत की संस्कृति विशेषता क्या बताती है? तो भारत की क्या बताती है? विविधता। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय समाज किस पर आधारित है? तो इसका राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धर्म और संस्कृति। क्या दर्शाता है? धर्म और संस्कृति। धर्म का अर्थ क्या होता है? पूजा करना, नियम और कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नियम और कर्तव्य। क्या हो जाएगा? नियम और कर्तव्य। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ क्या है? खेती, जीवन शैली, व्यापार या युद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन शैली। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीवन शैली। सभ्यता का अर्थ क्या है? सभ्यता का अर्थ क्या होगा? जीवन का बाहरी रूप। क्या हो जाएगा? जीवन का बाहरी रूप। राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। समाज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों का समूह। क्या है? समाज क्या है? लोगों का समूह। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। भारत में कितनी भाषाएं हैं? 5, 10, 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22, सी नंबर, 22 संवैधानिक। भारत में कितना भाषाएं हैं? 22। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, यानी बी नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, चील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर, यानी बी नंबर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? कमल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो बरगद। क्या है? बरगद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जन गण मन किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का शासन, जनता का शासन, या सेना का शासन, या धर्म का शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या होता है? जनता का शासन। भारत में कितने राज्य है? तो भारत में टोटल कितने राज्य है? तो 28 राज्य। सॉरी, कितना है? 28 राज्य, बी नंबर होगा। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, यूपी, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी नंबर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ए नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, गंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह स्तंभ या अशोक स्तंभ, दोनों एक ही होता है। मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? शिक्षा से, उद्योग से, कृषि से, खेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग से। किससे है? तो उद्योग से। डिजिटल इंडिया किससे संबंधित है? खेती से, तकनीकी से, शिक्षा से, धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तकनीकी से। किससे? तकनीकी से। स्वच्छ भारत अभियान किससे जुड़ा है? सफाई से, शिक्षा से, खेती से, या खेल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफाई से। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हिंदी। भारत में सबसे क्या बोला जाता है? तो राइट, हिंदी।
भारत संविधान किस देश से प्रेरित है? किससे? यूएसए से या यूके से या कई देशों से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई देशों से है। पंचायती राज किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? गांव शासन से या शहर से या राज्य से या केंद्र से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव शासन से। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसका पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन कराए एमसीक्यू, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और इसी तरह जितना हो सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।